स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टडी कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना। और उसमें बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है लाइटनिंग सेफ्टी। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइटनिंग क्या होता है। ठीक है, लाइटनिंग किस तरह से होती है, लाइटनिंग की स्टोरी पढ़ी थी, क्लाउड्स में किस तरह से जो है चार्जेस का एकोमुलेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो डिस्कस करना है लाइटनिंग सेफ्टी, मतलब जब भी लाइटनिंग हो तो उससे हमको अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए लिखा है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कह रहा बच्चों जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, ठीक है, और तूफान आता है तो उस समय कोई भी ओपन प्लेस आपके लिए सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। कह रहे बच्चों जब भी आपको थंडर, ठीक है, सुनाई दे तो आपको एक अलर्ट मिल जाता है कि आपको क्या करना है, एक जो है सेफ प्लेस पे चले जाना है। ठीक है, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपने जो लास्ट थंडर सुना, जैसे बिजली जब आपकी चमक रही है, बादल जब आपका गरज रहा है, ठीक है, तो आप सुनो कि लास्ट टाइम बिजली जो है कब जो है चमकी है, बादल कब गरजा है। ठीक है, तो कुछ देर तक आप वेट करो। ठीक है, और जब मौसम थोड़ा सा आपका नॉर्मल हो जाए तभी आपको उस सेफ प्लेस से बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ समय तक वेट करना चाहिए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेस सुरक्षित है जब भी आपका लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस। ठीक है, कि जब भी लाइटनिंग हो, जब भी थंडर स्टॉर्म हो तो उस समय जो सबसे सेफ प्लेस होता है वो सेफ प्लेस होता है आपका हाउस। ठीक है, आप अपने घर में रहिए, अपने बिल्डिंग के अंदर रहिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई कार और बाई बस, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो या बस से ट्रैवल कर रहे हो, यू आर सेफ इनसाइड, तो आप उस कार के बस के अंदर सेफ हो। विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने व्हीकल्स के जितने भी विंडोज़ हैं, जितने भी डोर्स हैं, सबको आपको बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ओपन प्लेस आपके लिए सेफ नहीं है। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, वही बात है बच्चों, जब भी लाइटनिंग हो, थंडर स्टॉर्म हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आउटसाइड, अगर आप बाहर हो, घर के बाहर अपने, तो आपको क्या चीज़ करना चाहिए जब भी लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म आता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपन व्हीकल्स, जितने भी ओपन व्हीकल्स होते हैं, लाइक जो आपके मोटर बाइक्स हो गए, ट्रैक्टर्स है, कंस्ट्रक्शंस मशीनरी है, ओपन कार्स है, आर नॉट सेफ, ये सब आपके लिए सेफ नहीं है। ओपन फील्ड्स, कोई आपकी ओपन फील्ड्स है, टॉल ट्रीज, बड़े बड़े जो आपके पेड़ हैं, शेल्टर्स इन पार्क्स, पार्क्स में जो शेल्टर्स बने हुए होते हैं लोगों को बैठने के लिए, आराम करने के लिए। एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो प्लेस हैं, जो ओपन प्लेस हैं, ये आपको लाइटनिंग के स्ट्रोक से नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि छाता लेकर के निकलते हैं। ठीक है, छाता लेकर के निकलेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। छाता लेकर के निकलना थंडर स्टॉर्म के समय बहुत ज़्यादा बच्चों रिस्की हो जाता है। ठीक है, इफ़ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। कह रहा है कि मान लो इन केस आप किसी फॉरेस्ट में हो, ठीक है, आपको घर के अंदर कहीं जाने की जो है उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो आप बड़े बड़े पेड़ के नीचे शेल्टर मत लीजिए, वहाँ मत रुकिए। आप कोशिश करिए कि आप छोटे पेड़ के नीचे रुकिए। ठीक है, इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड। कह रहा है कि मान लो आप किसी ओपन फील्ड में हो और वहाँ पे आपके लिए कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है अपने आप को छुपाने के लिए, ठीक है, आपको उसके नीचे स्टे करने के लिए, तो आपको क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो आप क्या करो, जितने भी पेड़ हैं सारे पेड़ से दूर हो जाओ। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, आप पोल से दूर हो जाओ, और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, और वहाँ पे जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे मेटल ऑब्जेक्ट से आपको दूर हो जाना
चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है जब आप ओपन फील्ड में हो तो ओपन फील्ड में आप किसी भी पेड़ के नीचे आप मत जाइए, ठीक है। सारे पेड़ से दूर हो जाओ, जितने मेटल के ऑब्जेक्ट हैं आप उनको टच मत करो, ठीक है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे मत बैठ जाओ। इंस्टेड स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कह रहा है आप ग्राउंड पे बैठो। किस तरह से बैठो, तो देखो जिस तरह से इस लड़के ने बैठा हुआ है, इसने अपने घुटनों को फोल्ड करके, अपने बाजुओं को फोल्ड करके अपने सर को उसके अंदर कर लिया है, ठीक है। प्लेस योर हैंड्स इन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन दी हैंड्स, ये जो स्क्वैट की पोजीशन होती है जो फिगर 15.6 में आपको बता रहा है। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। तो कह रहा है बच्चों ऐसा करने से भी आप सुरक्षित नहीं रहोगे कि आप सोचो कि हम ओपन फील्ड में हैं और हम जाकर के इस तरह से बैठ जाएं और जब भी लाइटनिंग आएगी तो हम जो है बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों। हाँ, बस इतना हो सकता है कि लाइटनिंग का जो टारगेट होगा आपके ऊपर वो कम हो जाएगा क्योंकि आपकी एरिया कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको एक सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि अगर आप आउटसाइड हो तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो आउटसाइड वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जब भी आप आउटसाइड में रहोगे तो जितने भी ओपन व्हीकल्स हैं वो आपके लिए सेफ़ नहीं हैं। आप कोशिश करो अगर आप व्हीकल्स में हो, गाड़ियों में हो, तो वो क्लोज्ड व्हीकल्स हों, उनके विंडोज़ और डोर्स क्या हों, क्लोज हों। अगर आप किसी फील्ड में हो तो आप बड़े पेड़ के नीचे जो है शेल्टर मत लो, ठीक है। और फिर अम्ब्रेला भी लेकर के जाना आपके लिए सेफ़ नहीं है थंडर स्टॉर्म में। अगर आप फॉरेस्ट में हो, जंगल में, तो आपको छोटे पेड़ के अंदर शेल्टर लेना चाहिए, ठीक है, छोटे पेड़ के नीचे। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर कोई शेल्टर नहीं है तब आपको ओपन फील्ड में अगर आप हो तो आपको क्या करना है, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज़, सारे पेड़ से आप दूर हो जाइए, ठीक है। पोल्स से भी आपको दूर हो जाना है, कोई भी मेटल का पोल आपको, कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट आपको टच नहीं करने हैं, ठीक है। मेटल का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करना है टच, क्योंकि आप सबको पता है मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी लाइटनिंग होगी तो उस मेटल में लाइट आ जाएगी और जब आप उसको टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं इनसाइड द हाउस। अगर आप अपने घर के अंदर हो, लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होता है, तब आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखिए लिखा है लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स। तो बच्चों ये जो टेलीफोन का कॉर्ड होता है ना, जो आपके लैंडलाइन वाले फ़ोन होते हैं, तो इसके जो तार होते हैं तो लाइटनिंग उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स, ठीक है। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है ना, जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। तो आपके जो वायर होते हैं, लाइटनिंग जो होती है ना, लाइटनिंग ये स्ट्राइक कर देता है, इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। मेटल के पाइप्स पे हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उस पे हो सकता है। ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विथ दीज शुड बी अवॉइडेड। तो जब भी थंडर स्टॉर्म आए, आप घर के अंदर हो, तो आप ये कोशिश करो कि आप लैंडलाइन वाले टेलीफोन का यूज ना करो, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं अगर आपके घरों में के अंदर, तो आप उसको टच करने की कोशिश मत करो, ठीक है। एंड मेटल पाइप्स, और कोई भी मेटल पाइप्स को आपको टच नहीं करना है। इट इज़ सेफ़र टू यूज मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। अगर आपके घर में मोबाइल फ़ोन है तो आप लैंडलाइन फ़ोन के बजाय आप उस मोबाइल फ़ोन का यूज करो, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नहीं है तो अगर आपके पास कॉर्डलेस फ़ोन है तो आप उस कॉर्डलेस फ़ोन का यूज करो। हाउ एवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। अब कह रहे बच्चों बारिश आपके यहाँ हो रही है, ठीक है। तो आप मान लो अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन कर रहे हो, अब आप जिसको फ़ोन कर रहे हो अगर उसके पास लैंडलाइन फ़ोन है तो वो यूज कर सकता है क्योंकि उसके यहाँ वो वेदर नहीं होगा, ठीक है। उसके यहाँ हो सकता है वो वेदर क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। लेकिन अगर वेदर उसके यहाँ भी ख़राब है और आपके यहाँ भी ख़राब है, तब इस कंडीशन में मोबाइल फ़ोन का ही यूज करना चाहिए, लैंडलाइन का फ़ोन नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। अब कह रहा है बच्चों कई लोगों की आदत होती है जब बारिश होती है, ठीक है, तो उनको मज़ा आता है चलो बारिश के पानी में नहाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब बारिश का पानी होता है, ठीक है, जब बारिश हो रही होती है, थंडर स्टॉर्म हो, लाइटनिंग हो, उस कंडीशन में आपको कभी भी बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। इससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, वो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, एट्सेट्रा, शुड बी अनप्लग्ड। ठीक है, आपके घर में देखते हो ना टीवी का प्लग लगा हुआ है, कंप्यूटर का प्लग लगा हुआ है, तो जब भी लाइटनिंग हो बिजली कड़के तो इन सारे चीज़ों को आपको अपने सॉकेट से निकाल देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, हाँ आपके घरों में जो लाइट्स है वो लाइट्स ऑन रह सकती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, या मान लीजिए आपका बल्ब फ्यूज भी हो जाता है, तो बल्ब उतने कॉस्टली नहीं होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप पूरा अंधेरा करके तो बैठोगे नहीं, तो लाइट को आप ऑन रख सकते हो, बट जितने और भी आपके प्लग वाले हैं, जैसे आपकी फ्रीज चल रही है, रेफ्रिजरेटर है, अगर उसका प्लग लगा हुआ है तो लाइटनिंग जब भी हो, ठीक है, बादल गरजे, ठीक है, बिजली कड़के, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने प्लग को सॉकेट से निकाल लेना चाहिए। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, तो ऐसा करने से क्या होगा कि लाइटनिंग का आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे कोई कॉज नहीं होगा और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? तो बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है ना, ये एक डिवाइस होती है। ठीक है, तो देखो लिखा है लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर बच्चों ये डिवाइस होता है, ये बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है बिल्डिंग को बचाने के लिए, किससे, लाइटनिंग से। ठीक है, तो ये बड़े बड़े आपके जितने भी आपके जैसे बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस वाले हाउस हो गए, फ्लैट्स हो गए, या कई लोग अपने घरों में भी इसको लगवा लेते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ए मेटेलिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग, मेटल की रॉड होती है जिसकी लेंथ जो होती है ना बच्चों आपकी पूरे बिल्डिंग से बड़ी होती है। ठीक है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, और इस मेटेलिक रॉड को आपके बिल्डिंग के वॉल से, ठीक है, अटैच कर दिया जाता है कंस्ट्रक्शन के समय में। जिसका ये जो रॉड होता है, ठीक है, मेटेलिक रॉड मतलब बच्चों जो छड़ है, ठीक है, इस छड़ का एक हिस्सा क्या होता है, ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, और जो एक हिस्सा होता है वो आपकी छत पे खड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। एक एंड जो रॉड का होता है वो आपका एयर में होता है, छत पे होता है, और उसका जो दूसरा एंड होता है वो आपके ग्राउंड के अंदर धसा हुआ होता है। तो जब भी लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग जब भी इस कंडक्टर पे गिरती है, तो ये बच्चों किसका बना हुआ है, मेटल का है, ठीक है, मेटेलिक रॉड है, तो वो सारा चार्ज क्या होता है इस मेटल से ट्रांसफ़र करते हुए वो ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पे अर्थिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपकी बिल्डिंग पे, ठीक है, जो एक्सेस चार्ज जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जो एक्सेस चार्ज आ रहा है जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या जो भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की जो संभावनाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो रॉड होता है, रॉड से ये चार्ज आपका ट्रांसफ़र होते हुए कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में, और उसकी अर्थिंग हो जाती है। ठीक है, the metal columns used during constructions, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent। तो बच्चों हम लोगों के घरों में भी बहुत सारे जब कंस्ट्रक्शंस का काम होता है, ठीक है, तो मेटल्स की बहुत सारी चीज़ों का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स का यूज किया जाता है, वाटर की पाइप्स भी जो लगती है बच्चों, ये भी आप लोग देखते हो ना, वाटर की पाइप्स भी आपकी रॉड की तरह होती है, एल्युमिनियम की भी आती हैं, तो इन सबको हम लोग जब लगाते हैं तो ये भी जो है बहुत हद तक हमारी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती है, किससे, लाइटनिंग से। अब देखिए लिखा भी है बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, जब भी तूफान आता है, बादल गरजता है, ठीक है, बिजली आपकी चमक रही है, तो मान लो आप छत पे हो, तो ये जो रॉड आपका निकला हुआ है, ठीक है, ओपन एयर में, इस छड़ को आपको छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर आप जो है डिफिनेशंस आप इसको नोट कर सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर यहाँ से इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है बच्चों, ए मेटेलिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। बस यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट, तो ये आप देख रहे हो बच्चों, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप ये देख रहे हो, ये बिल्डिंग में ये रॉड है आपकी, ये देखिए कितनी लंबी रॉड है, बिल्डिंग से भी लंबी रॉड है, छड़ है मेटालिक की, जिसका एक पार्ट आप देख रहे हो ग्राउंड में नीचे तक जो है आपका बरिड है, और एक पार्ट ऊपर आपका एयर में क्या है,
फ्री है, ठीक है। तो जब भी आपकी बिजली चमकती है, ठीक है, तो इस पे मान लो कोई भी बिजली आपकी जब चमकी तो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए इस मेटेलिक रॉड से ग्राउंड में चला जाता है और अर्थिंग हो जाती है और आपकी बिल्डिंग जो है लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हम लोगों का जो अगला नेचुरल फिनोमेना है वो है अर्थक्वेक्स। तो मैंने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में हम लोगों को दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, एक है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक, ठीक है। तो लाइटनिंग सबको समझ में आ गई, लाइटनिंग क्या होती है। तो चलिए अर्थक्वेक को डिस्कस करते हैं। तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, ठीक है। अगर हिंदी हम लोग इसकी बात करें तो अर्थक्वेक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भूकंप। तो भूकंप जब आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ जो होती है, आपकी जो धरती होती है, ये आपकी शेक करने लगती है, हिलने लगती है, ठीक है। और अर्थक्वेक आने पे कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आता है तो आपकी धरती फट जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत सारे लोग उसमें दब करके मर जाते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक आता कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। यू जस्ट लर्नड अबाउट थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो कह रहा है अभी आप लोगों ने जस्ट स्टडी किया थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में। इन क्लास सेवेंथ यू लर्नड अबाउट साइक्लोन्स, और आप लोगों ने क्लास सेवेंथ में साइक्लोन्स के बारे में भी स्टडी किया हुआ है। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और आप लोगों ने ये भी स्टडी किया कि जब भी ये नेचुरल फिनोमिना आते हैं, साइक्लोन आया, थंडर स्टॉर्म्स आया, लाइटनिंग हुई, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ, बहुत सारे लोग कभी कभी बिजली के गिरने से मर जाते हैं, ठीक है। बाढ़ तूफान आने से कई कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये जो लाइटनिंग है, जो थंडर स्टॉर्म्स है, जो साइक्लोन है, इनको बच्चों जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग होता है, इसको ये प्रिडिक्ट कर लेता है, ठीक है, कुछ हद तक, और लोगों को वार्न कर देता है कि मौसम खराब होने वाला है, ठीक है। जितने भी मछुआरे लोग होते हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, आप लोग इस समय मत जाइए, तो वो नहीं जाते हैं। जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन हो ही जाती है मौसम विभाग से, तो उनको भी वहाँ से बोल दिया जाता है कि आप किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए, अपने स्थान को खाली कर दीजिए, ठीक है। तो वो लोग अपने स्थान को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। वो अपने खाने पीने के सामान को भी इकट्ठा कर लेते हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, ठीक है, उनको खाने पीने की चीज़ें ना मिल पाएँ, तो एक हद तक वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है, द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। तो जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि बारिश कब आने वाली है, साइक्लोन कब आने वाला है, जिससे उस एरिया के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it। कह रहा है बच्चों जब भी थंडर स्टॉर्म्स आता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहाँ पर लाइटनिंग भी होगा और वहाँ पे साइक्लोन भी होगा, ठीक है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाई दीज फिनोमिनन। तो मौसम विभाग के द्वारा जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि 2 दिन में 3 दिन में इस क्षेत्र में बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, ठीक है, तो वहाँ के रहने वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उनको वहाँ से सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देती है, ठीक है बच्चों। तो एटलीस्ट जो ह्यूमन लॉस है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है, उसको कुछ एक्सटेंट तक हम लोग बचा लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर इज हाउ एवर वन नेचुरल फेनोमिनन विच वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। वहीं बच्चों हमारे पास जो दूसरा नेचुरल फेनोमिना है, ठीक है, जो कि हम लोग अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक को हम लोग एडवांस में आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं, साइंटिस्ट भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाए हैं कि जो है अगला अर्थक्वेक कब आएगा, ठीक है। तो इट इज़ एन अर्थक्वेक, वो कौन सा नेचुरल फेनोमेना है बच्चों, अर्थक्वेक है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल,
और बच्चों जब अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हैवी लॉस होता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ, बहुत ज़्यादा लोग उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पूरा एरिया वहाँ पे बच्चों डैमेज हो जाता है, और फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, वैसा बनाना बहुत साल लग जाते हैं, या कभी ऐसा हो सकता है कि वो कंस्ट्रक्शन फिर से वहाँ पे हो ही ना पाए, ठीक है। तो देखो लिखा है अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, ठीक है। तो हमारे अर्थक्वेक जो इंडिया में आया था, जो बहुत मेजर था, बहुत ही भयंकर था, वो 2005 अक्टूबर में आया था, उरी में और तंगधार में, ठीक है। तंगधार कहाँ पे है? तो नॉर्थ कश्मीर में है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स भी आपको शो किए गए हैं, जब अर्थक्वेक आया है तो किस तरह से लॉस हुआ है, आप देख रहे हो। पूरी की पूरी ये बिल्डिंग पूरी टेढ़ी हो गई है, कितने मलबे हुए हैं, ना जाने कितने लोग इसके अंदर दबे हुए होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए, बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे इंडिया में जो है बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्टिविटी है 15.5, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाई दीज अर्थक्वेक्स। अब कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से, जब भी ये अर्थक्वेक आया था तो उस अर्थक्वेक में कितने लोग मर गए, कितनी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, ठीक है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनसे पूछो। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स showing the damage caused by these earthquakes from the newspaper and magazine of those days। अब उस समय जब ये भूकंप आया तो आप जो भी मैगजीन से या न्यूज़पेपर से आपको जो कुछ भी वहाँ की फ़ोटोज़ मिलती हैं उसको कट करो, डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक, ठीक है। और फिर वहाँ पे जो है आपने पेरेंट्स की हेल्प से, ठीक है, या आप जो भी मैगजीन्स के थ्रू जो डाटा आपको मिला उससे आप ये आइडेंटिफाई करो कि अर्थक्वेक जब आया तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या रिएक्शन था, उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई, ठीक है। और अर्थक्वेक ख़त्म हो जाने के बाद, जब अर्थक्वेक फिनिश हो गया, ठीक है, तब उन लोगों को क्या क्या वहाँ पे परेशानियाँ हुई, इन सब के बारे में आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है, तभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अर्थक्वेक क्या है बच्चों। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल फिनोमेना है, जिसको हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये अर्थक्वेक है क्या, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, जब अर्थक्वेक आता है तो होता क्या है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, अगर अर्थक्वेक आता है तो हम उसके इफेक्ट से अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। दीज आर द सम क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो। तो ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं इन सब के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, इसको हम लोग अपने पार्ट में कवर अप करेंगे। सो बच्चों हैव ए गुड डे। आई होप आज की लेक्चर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।